नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के इस नए शानदार और धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ प्रतिभा पर्व आंतरिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 कक्षा 6वीं के विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के एकीकृत असली प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। जी हाँ, आपको इसमें इसके असली रियल प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन पेपर को हल कर लेते हो, सोल्व कर लेते हो, तो आपको तीनों विषय मिलाकर 60 में से 60 अंक मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के आप शुरू कर लेते हैं। तो छात्रों, आप जो है पूरा यहाँ पर पेपर देख सकते हैं। सबसे पहले आप पूरा पेपर देख लीजिए। बिल्कुल ये वही पेपर है जो कि आपको अपने परीक्षा दिनांक के दिन देखने को मिलने वाला है। यही पेपर आपको आने वाला है। तो तीनों विषयों का हल आपको इसी एक वीडियो में देखने को मिलने वाला है। अपने फ्रेंड को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी विद्यार्थियों को हमारे वीडियो का लाभ मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सॉल्यूशन का हल के लिंक भी दे दिया हूं। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप उन विषय का हल भी देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम खंड आ हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन यहां पर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। पहले में रिक्त स्थान में आप लिखेंगे पहुंचे। तुम मेरे पास कैसे पहुंचे, आपको बताना है। यहाँ पर पहुंचे आएगा, ये फिर पहुंचे आएंगे, तो यहाँ पर क्या आएंगे पहुंचे। पहुंचे जो है सही जम रहा है। दूसरा, सच मानो मेरा, सच मानो ब्लैंक, यहाँ पर आपको बताना है मेरा आएगा या फिर अपना आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेरा। तो दम निकल रहा था, मेरा जो है बिल्कुल करेक्ट जम रहा है। तीसरा है कनू ने चिट्ठी ब्लैंक, यहाँ पर आपको बताना है खोला आएगा या फिर खोली आएगी। तो देखिए कनू क्या है, लड़की का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा खोली। वह पढ़ने लगी। अगला है अचानक मोहन की आंख, तो आंख के लिए हम क्या लिखेंगे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग मतलब गई। अगला है उसने अपने थैले को खोला, तो थैले के लिए क्या आएगा यहाँ पर, खोला के लिए क्या आएगा, नहीं चेन के लिए क्या आएगा यहाँ पर टूटी आएगा, तो टूटी मिली। प्रश्न क्रमांक 2 का आ प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में वाक्य निर्माण संबंधी वर्तनी शुद्ध कर लिखिए। आपको करना के बच्चों यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य है, इन अशुद्ध वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है। तो देखिए पहला आपको दिया है मुकेश आते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा मुकेश आता है ना, क्योंकि मुकेश देखिए एक वचन है इसलिए यहाँ पर है ना आता आएगा। आरती गाता है, आरती क्या है स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा गाती आएगा, आरती गाती है। तीसरा है वे दौड़ते हैं, तो देखिए वे क्या है एक वचन वाला शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा दौड़ता, वे दौड़ता है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको करना क्या है, निम्नलिखित में संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिखिए। तो संयुक्त अक्षर मतलब जिसमें जो है 2 अक्षर मिश्रित करके लिखे गए हो। तो देखिए पहला आपको दिया है बच्चा बाजार मिसाला, तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा शब्द है इसमें संयुक्त अक्षर है ना, चा और बड़ा चा है ना, दोनों शब्द अक्षर जो है संयुक्त है। दूसरा है फूल पुष्प सुनम सुमन, इसमें पुष्प में जो है संयुक्त अक्षर है शाह और पा। तीसरा क्वेश्चन में आपको देखिए नीचे गद्यांश दिए गए, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है समझना है, और नीचे कुछ प्रश्न दिए गए आपको उसका उत्तर लिखना है। तो आइए हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। राजीव और सुमन अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहे थे। मेला शहर के बड़े मैदान में लगा था। वहाँ खिलौनों, मिठाइयों, फलों, चाट, पकौड़ी और कपड़ों की दुकानें सजी थी। राजीव के पिताजी ने कहा, क्या तुम लोग झूला झूलना चाहते हो? राजीव और सुमन झूला झूलकर बोले, वाह कितना मज़ेदार था। उन्होंने मेले से तरह तरह की चीज़ें खरीदी। राजीव और सुमन अपनी पसंद के खिलौने पाकर प्रसन्न थे। तो ये आपका गद्यांश था। इसी गद्यांश के अंतर्गत आपको प्रश्न दिए गए और उसी को उत्तर आपको इस गद्यांश को पढ़ने से मिल जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है राजीव और सुमन कहाँ गए थे? तो देखिए इसका उत्तर आप लिखेंगे राजीव और सुमन मेला देखने गए थे। दूसरा क्वेश्चन है राजीव और सुमन किसके साथ गए थे? तो इसका उत्तर है राजीव और सुमन अपने माता पिता के साथ गए थे। तीसरा है राजीव और सुमन ने मेले में क्या किया? तो इसका उत्तर आएगा
वे दोनों झूला झूले। चौथा है, क्या आप भी कभी मेला देखने गए हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे हाँ। पांचवा है, राजीव और सुमन ने मेले में क्या खरीदा? इसको उत्तर लिखेंगे खिलौने। प्रश्न 4 है, कोरोना से बचाव। देखिए यहाँ पर आपको एक होर्डिंग दी गई है, इस होर्डिंग में आपको एक विज्ञापन दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा है, एसएमएस का पालन करें। एसएमएस मीन्स एस का अर्थ है यहाँ पर सैनिटाइजर, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। एम मीन्स मास्क, मास्क का प्रयोग करें। एस मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दिन में 2 बार हाथ धोए। तो देखिए इसी के अंतर्गत आपको जो आपने होर्डिंग देखा है इसको, इसके अंतर्गत आपको प्रश्न पूछे गए, इसके आपको उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, ऊपर वाला होर्डिंग जो है किसके बारे में है? तो जो देखिए जो होर्डिंग आपको दी गई थी वे जो है कोरोना वायरस से बचाव के बारे में है। दूसरा, उपयुक्त होर्डिंग्स में एम का विस्तारित नाम लिखिए। तो देखिए एम का फुल फॉर्म क्या था? मास्क। आपस में 2 गज की दूरी बनाना क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ताकि संक्रमण ना हो। अगला क्वेश्चन था, जब तक दवाई नहीं तब तक, यहाँ पर रिक्त स्थान में आप क्या लिखेंगे? ढिलाई नहीं। अगला है, दिन में बार बार रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? हाथ धोए। तो आपका हिंदी पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। अब हम बढ़ते खंडवा अंग्रेजी के पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर आपको करना है। राइट द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको जो मिसिंग लेटर है, जो है ना मिसिंग अक्षर है, उसे आपको लिखना है और वर्ड को कंप्लीट आपको करना है। तो देखिए पहला है डी ब्लैंक जी। तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा? ओ। तो क्या बन जाएगा? डॉग। दूसरे में रिक्त स्थान में लिखेंगे ओ, तो क्या बन जाएगा? काऊ। तीसरे में ब्लैंक में लिखेंगे ए, तो क्या बन जाएगा? कैट। चौथे में ब्लैंक में लिखेंगे आई और दूसरे ब्लैंक में ई, तो क्या बन जाएगा? काइट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना क्या है? जो लेटर है वे अरेंज नहीं है, उसे आपको करना क्या है? रीअरेंज करना है और आपको जो है करेक्ट वर्ड आपको लिखना है। तो देखिए मतलब शब्दों को आपको सही क्रम में जमा कर सार्थक शब्द आपको बनाना है। तो देखिए पहला का क्या आएगा? ब्लेड। दूसरे का आएगा कैट। तीसरे का फैन। चौथे का ड्रिप। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है? आपको सही जोड़ी बनाना है राइमिंग वर्ड्स की। तो देखिए राइमिंग वर्ड यानी ऐसे शब्द जिनके उच्चारण तो समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो देखिए पहला क्या है? पेट। पेट का राइमिंग वर्ड होगा कैट। सेंड का राइमिंग वर्ड होगा वेंट। सन का राइमिंग वर्ड होगा रन। मून का सून। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए आपको दिया है। आपको करना क्या है? निम्न वाक्यों में इज, एम या फिर आर से जो है ब्लैंक फिल करना है। तो देखिए ए नंबर में है, पहला है इट, ब्लैंक में आएगा इज आ बुक्स। दूसरे में यू सी, ब्लैंक में आएगा इज माई सिस्टर। बी नंबर क्वेश्चन में आपको आईएनजी लगाकर शब्द पूर्ण करना है। तो देखिए मतलब बच्चों आपको करना क्या है? जो वर्ड आपको देगा इसमें आपको आईएनजी जोड़ देना है और आपको वाक्य वो शब्द बनाना है। तो देखिए पहला आपको दिया है ईट। ईट में आईएनजी जोड़ेंगे तो बन जाएगा ईटिंग। ड्रिंक में आईएनजी जोड़ेंगे तो बन जाएगा ड्रिंकिंग। जंप में आईएनजी जोड़ेंगे तो बन जाएगा जंपिंग। रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो बन जाएगा रीडिंग। इस प्रकार आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपको सी नंबर का है। आपको शब्दों को सही क्रम में जमा कर सही वाक्य बनाना है। शब्द जो है सही क्रम में नहीं जमे हैं तो आपको सही क्रम में जमाना है। पहला आपको दिया है देयर विग इज बिल्डिंग आ। तो देखिए इसका सही क्रम में हम जमाएंगे देयर इज आ विग बिल्डिंग। दूसरा है हैज ही हेयर शॉर्ट। तो इसका उत्तर होगा ही हैज शॉर्ट हेयर। तो आपका इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं संस्कृत के पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा त्रीणी। संस्कृत त्रीणी लिंगानी भवंती। दूसरे रिक्त स्थान में आएगा सप्त दिनानी। तो यहाँ पर लिखेंगे सप्ताह सप्त दिनानी भवंती। तीसरे रिक्त स्थान में आएगा द्वादशः। तो लिखेंगे वर्ष द्वादशः मासः भवंती। चौथे रिक्त स्थान में लिखेंगे विनियम। तो आएगा विद्या ददाति विनियम। पांचवें रिक्त स्थान में लिखेंगे काकः। तो लिखेंगे काकः शाम वर्षः। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर सही जोड़ी आपको बनानी है। तो अत्र की सही जोड़ी होगी यहाँ, तत्र की सही जोड़ी वहाँ, सर्वत्र की सही जोड़ी सभी जगह,
कुत्र की कहाँ, बद की बोलना। अब आपको देखिए यहाँ पर आपको उचित विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो 11वां क्वेश्चन आपको दिया है, शरीरस्य अंगनाम नमानि अस्ति। शरीर का अंग का नाम क्या है यहाँ पर, नेत्र है। पुष्पणाम नमानि अस्ति, तो उसका उत्तर आएगा कमलम। संस्कृति वचनानि भवन्ति, इसका उत्तर आएगा त्रीणि। अब आपको देखिए यहाँ पर आपका आखिरी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कहा श्यामः वर्णः, तो यहाँ पर आएगा हंस। कहा श्वेत वर्णः, इसका उत्तर आएगा काक। अब अगले क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। इन चित्र को देखकर आपको वस्तुओं का नाम लिखना है। तो देखिए 16वां देखिए आपको कैंची का चित्र दिख रहा होगा। कैंची का चित्र है, तो देखिए हम इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत में हम इसे कहते हैं क्या, कर्तरी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिख लेंगे क्या, हम लिखेंगे यहाँ पर कर्तरी। कर्तरी आप लिख लेंगे। 17वां में देखिए आपको बक्से का चिन्ह दिख रहा होगा, सूटकेस का चिन्ह आपको दिख रहा होगा चित्र। तो इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, इसे संस्कृत में कहते हैं स्यूट। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर स्यूट। अगला है, यहाँ पर देखिए आपको लैपटॉप का चित्र दिख रहा होगा, तो इसे संस्कृत में कहते हैं क्या, इसे संस्कृत में कहते हैं लैपटॉपम, लैपटॉपम कहते हैं। 19वें में आपको टेलीफोन दिख रहा होगा, इसे संस्कृत में कहते हैं दूरवाणी। 20वें में आपको घड़ी का चिन्ह दिख रहा होगा, तो इसे संस्कृत में कहते हैं घटिका। तो आप लिखेंगे यहाँ पर घटिका। अब देखिए अंग्रेजी में आपका जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 वाला। आपको देखिए यहाँ पर चित्र देखना है, उसके आपको नाम लिखना है इंग्लिश में। तो देखिए पहला आपको दिया, देखिए आपको कप का चित्र दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर नाम लिखेंगे क्या, आप यहाँ पर नाम लिखेंगे कप। दूसरा किसका चित्र है, जग का, जग का चित्र है। तीसरा चित्र है किसका है, तीसरा जो चित्र है वह है प्लेट का, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर प्लेट। चौथा चित्र है अम्ब्रेला यानी कि छाता का, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर अम्ब्रेला। तो इस प्रकार छात्रों आपका यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाते हैं। आने वाले वीडियो में आपको गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दी जाएगा। उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हल देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।